हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक आवास फाइनेंसर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है कि नहीं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी की अभी जो पोजीशन है यहाँ से कंपनी ब्रेकआउट हो सकती कि नहीं। चलिए कंपनी की थोड़ी ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को जरूर लाइक करें। अब वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि ये कंपनी पे इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पर क्या बता रही है कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है लो और मिडिल क्लास इनकम और सेमी अर्बन रूरल एरिया में इंडिया की। और नीचे हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर की मैट्रिक्स में बताया कि कंपनी यहाँ एवरेज साइज जो लोन है लगभग कंपनी की 15 लाख के अंडर की है। नीचे हम लोग आए, अगर हम लोग एसेट मैनेजमेंट में देखें कंपनी की, तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट यहाँ पर 11,350 करोड़ से ग्रो करके 17,312 करोड़ ग्रो कर गई है। और ये प्रिडिक्ट किया गया है, यहाँ पर आप देखोगे Q2 FY25 तक यहाँ पर कंपनी ने 18,395 करोड़ की यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट को ग्रो की है। अगर हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखें तो आप ये देखोगे यहाँ पर कंपनी अपनी जो AUM हम लोग बोल सकते हैं वो दिन पे दिन ग्रो कर रही है। और हम लोग नीचे यहाँ पर आए और भी हम लोग चीज़ देखें, जो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी जो लोन बांटती है वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2022 में और 2024 का कंपैरिजन किया गया है तो 36,000 करोड़ के लगभग यहाँ पर 2022 में कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूट की थी। और जो कि अभी आप यहाँ पर हम लोग देखें 2024 की यहाँ पर डेटा है तो 4,582 करोड़ की यहाँ पर लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। डैट मीन्स आप ये देख सकते हो यहाँ से कंपनी अच्छी ग्रो की है। हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर कंपनी फंस रही थी, और हम लोग ये बोल सकते हैं ये सेगमेंट पूरा फंसी हुई थी, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। अभी आप रिसेंटली देखो होगे कि RBI ने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम किया, 6.50 से 6.25 किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यही सेम इशू आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी बता रही है जो बोरोइंग इनकी इंक्रीज की है, आप देख सकते हो 6.88% से अब 8.15% की यहाँ पर बोरिंग इंक्रीज की है। बेसिकली अगर आप ये सब बिजनेस या कोई भी फाइनेंस बिजनेस अगर आप देखोगे तो बेसिक मॉडल अगर बिजनेस का हम लोग देखें तो कंपनी लोन उठाती है, हम लोग बोल सकते हैं बहुत बड़ी लोन उठाती है 8% या 7% के लोन पे, और फिर आगे ये हम लोग बोल सकते हैं आगे मीन्स एंड कस्टमर जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है 13% की 14% पे। जो मार्जिन हम लोग बोल सकते हैं इल्ड जो कंपनी की बनती है वही बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कंपनी की मेन बिजनेस स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर अगर हम लोग ब्रांच देखें तो यहाँ पर 372 ब्रांच है कंपनी के पास। और अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आए तो कंपनी बोल रही है एक्सपैंड करने वाली है अपनी ब्रांच को 372 से 600 ब्रांच करने वाली है ईयर 29 to 30 तक। टोटल अभी 14 स्टेट में कंपनी काम कर रही है और यहाँ पर बताइए 16 स्टेट तक कंपनी रीच करने वाली है। अगर हम लोग बेसिक देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ बिजनेस कर रही है कंपनी राजस्थान से। और रिसेंट कॉल में कंपनी ने ये भी बोला है कर्नाटका तमिलनाडु, जो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं साउथ वाले एरिया को यहाँ पर कंपनी अपना ग्रो करना चाहती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ने यहाँ पर सब अपनी जितनी प्लेटफॉर्म थी उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैं ये वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा क्योंकि बेसिक अगर देखो तो कंपनी यहीं से हम लोग बोल सकते हैं जो मैं टर्न अराउंड कर सकती है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी की PPT में आए तो ये कंपनी की मैंने 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी और उस टाइम मैंने ये सेम आपको स्लाइड समझाया था। जो LOS उस टाइम जो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद सेकंड क्वार्टर में यहाँ पर LOS की कंप्लीट हो गई थी। अब अगर हम लोग 1 साल के बाद का स्टेटस देखें कंपनी की, जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था वो पूरा प्रॉमिस पे मैनेजमेंट उतरी है। अब यहाँ पर देखो तो ये तीनों इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जो कि हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्म अपने आप को कंपनी ने कर लिया। डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद कस्टमर को और भी कंपनी ऐड करने वाली थी। और बहुत सारे जो छोटे मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर रिस्क मैनेजमेंट में देखें जो मनी इधर से उधर हो रही है वो सब में भी कंपनी को बेनिफिट्स थी। और तीसरी पॉइंट हम लोग देखें जो कंपनी को डायरेक्ट लिंक जो कस्टमर की उनको मिलती है। मैं आपको चलिए कुछ सारी स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको यहाँ से पता चले कि कंपनी ने क्या इंक्रीमेंट किया है अपने आप को जब ये डिजिटली ट्रांसफॉर्म की। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्स फोर्स ड्राइव हुई, उसके बाद से यहाँ पर कंपनी ने बता रही है कि 26,000 प्लस लीड कंपनी ने जनरेट किया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें फोकस अप्रोच टू डायरेक्ट सोर्स बिजनेस लीड, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ये सब कंपनी के बिजनेस मॉडल में देखें तो ये सब कंपनी को और भी सारी कंपनी जो कि हम लोग बोल सकते हैं थर्ड पार्टी कंपनी होती है वो इन लोगों को लीड प्रोवाइड करवाती है और इससे फिर कंपनी यहाँ से आगे बढ़ती है।
अगर ये कंपनी को जो मिडिल मैन हम लोग बोले या थर्ड पार्टी बोले, अगर वो लीड प्रोवाइड करा रही है तो इसका मतलब ऐसा है कि ये फ्री में तो करा नहीं रही होगी, कुछ कट तो ये कंपनी भी ले रही होगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि कंपनी को अगर जो ऑनलाइन डिजिटली ट्रांसफॉर्म की है तो यहाँ से कंपनी को डायरेक्ट लीड जो कि डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने में बहुत आसानी हुई है। और नीचे हम लोग अगर आए यहाँ पर हम लोग देखें तो सिंस इम्प्लीमेंटेशन ओवर 65,000 प्लस एप्लीकेशन प्रोसीड हुए। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जितनी डिजिटली ट्रांसफॉर्म हुई थी, जैसे कंपनी का अगर आप 1 साल पुराना अगर कॉन कॉल सुनोगे या पढ़ोगे जो भी पीपीटी या भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वहाँ पर कंपनी यही सब सेम चीज़ बोली थी और ये लगभग कंपनी सेम चीज़ यहाँ पर अब दिखा भी रही है। और धीरे धीरे कंपनी जो डेटा भी बोली थी वो अब देखोगे लगभग कंपनी के डेटा भी मैच किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आए रिस्क मैनेजमेंट में देखें तो यहाँ बहुत सारे जो आधार वेरिफिकेशन हो गए, पैन वेरिफिकेशन जो मैनुअली ही होती थी, उससे यहाँ पर कंपनी को रिलीफ मिला। अब ये क्या है, ऑटोमेशन पे हो गया है ये चीज़, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन ये सारी चीज़ होती है। कलेक्शन में देखें तो यहाँ पर क्या बाउंस बैक्स हुए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कलेक्शन में देखें तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, AL और ML को इम्प्लीमेंट किए जिससे कंपनी को लीड प्रोवाइड होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल सेंटर यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज में कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ जो कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट्स मिले। नीचे अभी हम लोग और आते हैं, और भी चीज़ हम लोग देखें तो ये सब आप मेजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड, तो आप ये सब चीज़ को गो थ्रू करना, या तो मेरी सबसे पहले वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, आप जरूर जाके गो थ्रू करो। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल पे बताई है, अभी मैं इतनी डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हुई है वहाँ से कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिली है और वो बेनिफिट्स क्या हमें नंबर में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। नीचे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आउटकम क्या यहाँ पर दिखाया है। जो हम कंपनी लोन बांटती थी, जो पेपर से पहले बांटती थी, अगर ऑनलाइन डिजिटली हुई है तो उससे आप देख सकते हो 53% से 70% की इंक्रीमेंट हुई है। और ये सब आप देख सकते हो पेपर कटिंग ये सब यहाँ पर 47% से लेस हुआ। तो ये सब बेनिफिट्स यहाँ पर कंपनी बताई है कि ये डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने से ये सब बेनिफिट्स हुए हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और नीचे भी ले जाता हूँ, एक जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वहाँ पर वो चीज़ समझाता हूँ। तो बेसिकली अगर देखोगे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल किस पे डिपेंड करता है, जितना भी हम लोग परसेंटेज है या हम लोग बोल सकते हैं जो कंपनी को बोरिंग मिलती है और जो कंपनी यहाँ पर देती है कस्टमर के, वो दोनों के डिफरेंस है। यहाँ पर जो कंपनी को बचता है वही मेन हमारा यहाँ पर प्रॉफिट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी अभी बोरिंग कर रही है 8.24 में और कंपनी यहाँ पर दे रही है 13.8 में, और जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 4.94। तो आप ये देखोगे यहाँ पर दिसंबर इस सब की जो प्रॉफिट थी उसको तो कंपनी यहाँ मैच नहीं कर पा रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेनिफिट्स यहाँ पर देखोगे, क्योंकि आप जो बांट रही है यहाँ पर कंपनी लोन यहाँ पर 13.18% की है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट है ना। अगर इसको हम लोग छोड़ दें 13.26 को, तो यहाँ पर कंपनी अपनी थोड़ी सी लोन को जो हम लोग बोल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको इंक्रीज़ किया। लेकिन सेम आप यहाँ पर देखोगे जो बोरिंग भी है जो कंपनी की वो थोड़ा इंक्रीज़ किया। लेकिन पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर आप देखोगे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुई है कंपनी के स्प्रेड पे। बेसिक बिजनेस मॉडल यही थी कंपनी की कि कंपनी यहाँ पर लोन बांटती है, हम लोग बोल सकते हैं कि हाउसिंग लोन बांटती है, स्मॉल फाइनेंस लोन बांटती है 15 लाख से कम की कंपनी की। अगर हम लोग देखें यहाँ पे नीचे मैं आपको वो स्लाइड भी दिखा देता हूँ कि कंपनी की जो लोन टिकट साइज़ है वो कितनी बड़ी है। अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ यहाँ पर आप ये स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेजॉरिटी लोन जो 85% है वो 15 लाख से कम है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर स्मॉल जो लोन है कंपनी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर चार्ट पे भी आप देख सकते हो जो कर्नाटका आप देख सकते हो यहाँ पर मात्र 3% है। तो ये सब स्टेट में यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि और फोकस करने वाली है आने वाले टाइम पे। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 16,574 करोड़ की है, ROCE 9.9% की है एंड ROE 13.9 की है एंड स्टॉक पे 29.4 की है। तो कंपनी की डेटा इतने इंप्रेसिव अभी तो नज़र नहीं आ रहा। चलिए हम लोग थोड़ा और गो थ्रू करते नीचे तो पता चलेगा। अगर हम लोग कंपनी की मीडियन पी देखें तो 38.2 की है और अभी कंपनी यहाँ पर अराउंड 30 की पी पे चल रही है। डैट मीन्स कंपनी अभी सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। और आप यहाँ पर देखोगे कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे देखें तो 78 की पी पे चल रही थी, जो कि अभी गिर के हम लोग लोवेस्ट देखें तो 20 की पी के लगभग आई थी। डैट मीन्स वैल्यूएशन बात तो कंपनी भी ठीक नज़र आ रही है। हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी की
तो आप देखोगे क्वार्टर रिजल्ट अगर हम लोग देखें दिसंबर 24 की, तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है कंपनी, रेवेन्यू पे है कंपनी। अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर आप लगभग देखोगे नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट की है। अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर को हटा दें तो यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो अगर हम लोग पिछले ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर 508 करोड़ की सेल से यहाँ पर कंपनी 597 करोड़ की आ गई है। और इवन आप देखोगे नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है कंपनी की। हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा और भी चीज़ देखें। अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें तो आप देखोगे सेम यहाँ पर ईयरली वाइज भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी की जो बोरोइंग है। तो आप देखोगे कंपनी की बोरोइंग यहाँ पर दिन पे दिन इंक्रीज़ कर रही है। अब ये बिजनेस ऐसा है कि कहाँ पर कंपनी जो लोन लेती है इसको यहाँ पर बोरोइंग के लिए अपनी रखती है। तो डैट मीन्स अगर यहाँ पर कंपनी लोन ले रही है, मतलब अपना जो बोरोइंग इंक्रीज़ कर रहा है, डैट मीन्स ये कंपनी और भी ज़्यादा लोन आगे बांट रही है। तो ये आप यहाँ पर ये मत समझना कि जो बोरोइंग है कंपनी की, तो यहाँ पर कंपनी पर कर्ज चढ़ रहा है। ये कर्ज नहीं है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कंपनी लोन ले रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि आगे एंड कस्टमर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे। नीचे अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के देखें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो एक चीज़ जो मुझे ये कंपनी की जो मुझे थोड़ी सी डाउट लग रही है कि आप देखो यहाँ पर जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ये अपनी स्टेक को सेल करते करते 26.47 के आ गए। डैट मीन्स प्रमोटर के यहाँ पर होल्डिंग बहुत कम है। बहुत लोग इतनी कम प्रमोटर के होल्डिंग पर पैसा नहीं लगाना चाहते। और हम लोग यहाँ पर एफ में देखें तो एफ भी आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में देखोगे 33.97% हो गई है, थोड़ी सी डिक्रीज़ की है। लेकिन आप सेम देखोगे डी आई यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज़ कर रही है, अब पब्लिक यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज़ कर रही है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आप वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे में पता चले। और हम लोग यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल पैटर्न में आए तो अगर हम लोग कंपनी के चार्ट पैटर्न पे देखें तो यहाँ पर आप क्लियर देखोगे कि ये वाली लेवल पे यहाँ पर कंपनी ब्रेकआउट दिखा रही है और ये जो लेवल थी इसको कंपनी ने पार कर दिया। अब ये सेकंड लेवल के पास कंपनी आई। अगर इसको कंपनी तोड़ती है तो हम लोग इमीडिएट टारगेट जो हमारी ये वाली हाई है इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये इमीडिएट हमारी 10% अपसाइड अभी दिखा सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंपनी अभी ब्रेकआउट की है, हो सकता है कि कंपनी नीचे यहाँ पर फिर से रिटेस्ट कर जाए, या हो सकता है कंपनी यहाँ से एक कंफर्मेशन कैंडल अगर ऊपर बंद होती है ये लेवल के ऊपर तो हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी ऊपर और तरफ बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कंपनी एक ही जोन पे, आप अगर ये वाली जोन पे देखोगे एक ही जोन पे यहाँ पर कितना दिन से कंपनी यहाँ पर थी। अब ये जोन पे क्या है, मतलब ये जोन पे एक ही लेवल पे कंपनी का माल भरा गया है। अब आप ये चीज़ समझो कि अब कंपनी यहाँ से कितने साल से आप देखोगे कि कंपनी एक ही लेवल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड में थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फरवरी 22 के अराउंड आप देखोगे कंपनी डाउन ट्रेंड में थी। लगभग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 2 साल से कंपनी को डाउन ट्रेंड में हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग एक चीज़ और देखें यहाँ पे, एक चीज़ और गौर करें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखोगे एक चीज़ कि ये कंपनी लगभग ऐसा घूम रही है। आप देखोगे एक पैटर्न पे ये धीरे धीरे अप साइड की और तरफ जा रही है। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होने में मिनिमम 2 to 3 ईयर आराम से ही लगता है। अभी कंपनी ऊपर की ओर बढ़ेगी तो डैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि तुरंत तेज़ी से बढ़ जाए। अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को हो सकता है हम लोग लास्ट या ये ईयर की हम लोग लास्ट तक हम लोग कंपनी को ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, या तो हम लोग जो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक हम लोग ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो मैंने ये कंपनी पे पहले भी वीडियो बनाया है और ये मैंने बनाया था लगभग 1 साल पहले फरवरी या जनवरी में 2024 के। तो उस टाइम की जो अगर लेवल देखें तो अराउंड 1500 की लेवल थी। और हम लोग 1500 के लेवल से यहाँ पर देखें तो कंपनी 1 साल में कितना अपसाइड आपको दिखा दिया, तो अराउंड 38-37% की अपसाइड दिखा दी है कंपनी। अब मैं एक चीज़ और अगर आपको यहाँ बताएं, कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकआउट होती है तो ये तेज़ी में मूव करते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग यहाँ से देखें ऑल टाइम हाई के लिए ये कंपनी कितना पैसा दे रही है, तो ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पर 55% बन रही है
अगर हम लोग अगर हम नीचे से बाय किए थे तो आप सोचो यहाँ से 1500 के लेवल से ये बात बाय किए हो या 1600 के लेवल से, तो आप देखो यहाँ पर कितना परसेंट बन रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 100%, वहाँ पे आप देख रहे हो 55%। तो बेसिक चीज़ यहाँ से क्या निकल के आ रही, अगर कोई कंपनी में अच्छी कंपनी नीचे आई है, अगर ऊपर जाने का आपको चांसेस लगता है तो आप कोशिश करो नीचे पे ही बाय करने का। अगर ये थोड़ा टाइम ले रही है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से 2 साल और भी लग जाए कंपनी को, 3 ईयर भी लग जाए अगर कंपनी को, अगर मेरे पैसा डबल हो रही है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। क्योंकि 24% अगर आप कमा रहे हो साल का, तो आप इसको कम मत समझना। क्योंकि अगर आप टोटल पोर्टफोलियो जो आपकी, आप उसको कंपेयर करना 24% से, ये अगर 24% आप कमा रहे हो तो लगभग 3 ईयर में आपने अपने पैसे को डबल कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 10 ईयर में आपने अपने पैसे को 10x कर लिया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10x कर लिया अपने पैसे को। और 20 ईयर में 100x और 30 ईयर में आपने 1000x कर लिया। तो ये 24% अगर आप कमा रहे हो, अगर आप इसको कॉन्स्टेंट रख पाते हो लाइफ टाइम, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग कंपनी को देखें ये क्यों ऊपर जा सकती है, तो आप अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जब गिरी थी, तो आराम से अगर हम लोग देखें यहाँ पर 2022 के अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 411 करोड़ की सेल से इंक्रीज करके यहाँ पर लगभग 600 करोड़ की यहाँ पर सेल हो गई है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कंपनी ऐसा कुछ यहाँ पर ख़राब परफॉर्म नहीं कर रही है। भले हम लोग बोल सकते हैं कंपनी यहाँ पर टाइम करेक्शन दिखा दी है, क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे कंपनी ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी लॉकडाउन के बाद, तो उसका हो सकता है हम लोग बोल सकते हैं टाइम करेक्शन कंपनी यहाँ पर दिखा रही है। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरी यहाँ पर कोई सजेशन नहीं है कि आप ये कंपनी पर बाय करें या सेल करें। आप अपने एंड से कंपनी को अच्छे से पढ़ें समझें, तभी आप कंपनी पे इन्वेस्ट करें, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट करें। मेरे यहाँ पर बोलने से, ये वीडियो बनाने से आप इन्फ्लुएंस होकर ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट ना करें। आप अपने एंड से अच्छी सी रिसर्च करें, तभी आप ये कंपनी पे बाय करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।